इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ताइवान की रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा बयान सामने आ रहा है। ताइवान ने कहा है कि चीन के 22 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की मीडियन लाइन को पार किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। चीन ताइवान की सीमा से बिल्कुल करीब युद्धाभ्यास कर रहा है और 4 तारीख से 7 तारीख तक लगातार ये युद्धाभ्यास चलता रहेगा। 6 तरफ से ताइवान को घेर कर ये युद्धाभ्यास हो रहा है, लेकिन 27 में से 22 पीएलए के फाइटर जेट्स ने ताइवान के एयर स्पेस को ब्रेक कर ब्रीच कर अंदर घुसने की कोशिश की। ये ताइवान का दावा है। युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें और खुद अपना मालिक बनें। वहीं चीन युद्धाभ्यास की आड़ में ताइवान को जंग के लिए ललकार रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, अपने हथियारों की ताकत को दिखाकर चीन ताइवान को डराने की भी कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि चीन की सेना ताइवान की सीमा के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है और दिन ब दिन इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। सिर्फ जमीन ही नहीं, आसमान और समंदर में भी चीन ड्रिल कर रहा है। चीन का यह युद्धाभ्यास 7 अगस्त तक चलेगा। चीन ऐसे वक्त में युद्धाभ्यास कर रहा है जब अमेरिका के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। यह भी बता दें कि 10 अगस्त को सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग की पार्टी अपना फाउंडेशन डे मना रही है और उससे पहले यह साउंड हमेशा इंटेंसिफाई होता है युद्धाभ्यास का, लेकिन नैन्सी पेलोसी के टचडाउन के बाद इसकी तीव्रता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ताइवान के खिलाफ चीन का युद्धाभ्यास अब नई शक्ल लेता जा रहा है। चीन ने अपनी हरकतों से न केवल ताइवान को नाराज किया है बल्कि जापान को भी गुस्सा दिला रहा है। वही अमेरिका से भी पंगा ले लिया है। युद्ध के लिए तैयार ड्रैगन। दुश्मन की जमीन पर मिसाइल। ड्रैगन के खिलाफ 3 यार। लाल सेना की मिसाइलों से पूरी दुनिया में सुपर हलचल है। टोक्यो के साथ वॉशिंगटन भी हरकत में आ गया है क्योंकि चीन युद्धाभ्यास के नाम पर अपनी सीमा लांघ रहा है। मिसाइलों को जहां तहां गिरा रहा है। चीन की मिसाइलों पर हमला, मुखर विरोध। चीन की मिसाइलों पर पहला मुखर विरोध जापान की ओर से आया और जापान ने इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ बताया। जापान के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि चीन की 5 मिसाइलें उनके क्षेत्र में गिरी हैं और चीन से तुरंत इस युद्धाभ्यास को रोकने को कहा है। जबकि चीन का कहना है कि उनकी सेना ने सीमा का उल्लंघन नहीं किया। जहां पर मिसाइलें गिरी वहां कभी भी सीमा का बंटवारा हुआ ही नहीं। वहीं ताइवान भी चीन के युद्धाभ्यास के खिलाफ मुखर हो गया है और आगे बढ़कर इसका विरोध कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने मीडियन लाइन पार किया है। उनके लड़ाकू प्लेन और युद्धपोत ने सीमा पार किया है। ऐसे में ताइवान भी सुपर एक्शन में आ गया है। ताइवान ने सेना की निगरानी बढ़ा दी है। वायुसेना, नेवी और मिसाइल सिस्टम को अलर्ट कर दिया है। ड्रैगन पर मिशन नैन्सी। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि चीन के विमानों ने ताइवान जाते वक्त नैन्सी पेलोसी के विमान का पीछा किया था। इसी वजह से विमान को अपना रास्ता बदलना पड़ा और लंबे रूट से नैन्सी ताइवान पहुंची। जवाब में नैन्सी ने कहा कि चीनी हमें ताइवान की यात्रा करने से नहीं रोक सकते। अमेरिका ताइवान को अलग थलग नहीं करने देगा। 4 decades ago, the Taiwan Relations Act was building a strong bond between our two countries. चीन ने बताया कि मिलिट्री ड्रिल के दौरान उसने ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर 11 मिसाइलें दागी थी जो 2 देशों की सीमा में गिरी। यही नहीं, ये मिसाइलें उस वक्त दागी जब नैन्सी ताइवान से दक्षिण कोरिया और फिर जापान पहुंची। साफ है कि अब चीनी सेना युद्धाभ्यास से आगे नई रणनीति पर काम कर रही है।
आ रही है इस वक्त ताइवान की सीमा के पास दूसरे दिन भी चीन की इंटेंसिटी युद्धाभ्यास की अब भी जारी है और चीन ने लगातार यहां पर मिसाइल फायर किया है। ये तस्वीरें आ रही हैं, चीन से ताइवान की सीमा की तरफ ये मिसाइल फायर किया गया है और वो समुद्र से फायर किया गया ये मिसाइल है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल इसे बताया जा रहा है, लेकिन ये जाकर उसी तरफ गिरा है क्योंकि फायर इसे ताइवान की तरफ किया है। भले ही वो ताइवान के ADIZ से पहले जाकर गिरा हो, लेकिन समुद्र से ये फायर किया गया। और आप गौर कीजिए कि चाइनीज मीडिया दिख रही है, यहां पर लोग भी दिख रहे हैं और चाइनीज मीडिया की मौजूदगी भी दिख रही है कि आप देखिए कि हम हमारा शक्ति प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं, किस तरह से एकदम सटीक डायरेक्शन में मिसाइल को दागा जा रहा है। और बाद में PLA का ये क्लेम भी है कि हम लोग एकदम 100% एक्यूरेसी अचीव कर रहे हैं कि जहां हमने निशाना दागा है मिसाइल वहीं जाकर गिरी है। अब ताइवान की सीमा के बेहद करीब चीन के युद्धाभ्यास पर जापान ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि चीन अपना युद्धाभ्यास तुरंत रोक दे, जबकि चीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। जापान ने कहा है कि चीन की मिसाइलें उनकी सीमा में गिर रही हैं, यानी जापान कहता है उनका एक इकोनॉमिक जोन है जहां से उनके जहाज, उनकी तरफ आने वाले पर्यटक या और वो वहां से ट्रैवल करते हैं, वहां पर ये मिसाइलें गिर रही हैं। तो चीन ने जवाब देते हुए कहा कि जापान का दावा गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जापान ने कहा कि उनके क्षेत्र में चीन की 5 मिसाइलें गिरी हैं। तो चीन ने कहा कि हमारी सीमा का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, आपने कोई डिफाइन नहीं किया, ये आप मानते हैं आपका इकोनॉमिक जोन है, हम तो नहीं मानते। जापान ने चीन से कहा कि तत्काल युद्धाभ्यास को आप रोके। तो चीन ने कहा कि हम अपनी सीमा में युद्धाभ्यास कर रहे हैं और 7 तारीख तक तो ये चलेगा, हम नहीं रोकने वाले। अब वही खबर आ रही है बड़ी, चीन ताइवान तनाव पर बहुत बड़ी खबर। ताइवान ने चीन के युद्धाभ्यास के खिलाफ अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। एक पूरा अलर्ट जारी हो गया है कि आप हमेशा कॉम्बैट रेडी रहें। कॉम्बैट रेडी का मतलब है तैयारी हमले के लिए आपकी पूरी होनी चाहिए। पहली बार चीन ब्रॉडकास्टिंग माध्यम के जरिए चेतावनी भी जारी कर रहा है। ताइवान पहले ही साफ कर चुका है कि वो युद्ध भड़काने वाला कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन अपने देश की संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करेगा। तो चीन की यही रणनीति है कि मैं आपको पुश करूंगा, डराऊंगा और कहीं आप हरकत कर दोगे तो फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। ताइवान का कहना है हम तैयार बैठे हैं, हम कोई हरकत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारी संप्रभुता पे अगर सवाल उठाया, चैलेंज किया, तो हम काउंटर जरूर करेंगे। अब ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। ताइवान की सीमा में चीन की मिसाइलें आने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि देखिए अब ठंडा नहीं, हम लोग रिलैक्स करके देखेंगे लेकिन अलर्ट रहेंगे। फाइट कॉम्बैट मोड में रेडी रहना जरूरी है। अब चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान की पूरी नजर है। ताइवान ने अपनी सेनाओं को किसी भी स्थिति में से निपटने के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। जमीन, आसमान और समंदर से चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ ही हालात बिगड़ने की स्थिति में ताइवान ने जवाबी कार्रवाई के लिए अपना मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है। तो तैयारी पूरी है।